क्या आपने कभी गौर किया है कि काशी के मणिकर्णिका घाट पर जब रात अपनी आखिरी सांस लेती है और चिताओं की लपटें भी शांत होने लगती हैं, उसी समय ब्रह्मांड एक अलग ही अवस्था में प्रवेश करता है। लगभग सुबह के 3:40 एक ऐसा क्षण जिसे न घड़ी समझ पाती है और न ही सामान्य चेतना। कहा जाता है यही वह समय है जब मौन भी कंपन करता है, जब महादेव का डमरू बिना ध्वनि के चेतना को झकझोर देता है। नमस्कार दोस्तों, आज न तो हम सफलता के शॉर्टकट की बात करेंगे, न ही सुबह जल्दी उठने की घिसी पिटी सलाह देंगे। आज चर्चा है उस ज्ञान की जो सदियों तक काशी के एक प्राचीन मंदिर की दीवारों में दबा रहा। एक ऐसा रहस्यमय ग्रंथ जिसमें दर्ज हैं 21 ब्रह्म मुहूर्त सूत्र, और उनमें छुपा है एक ऐसा सिद्धांत जिसे समझने के लिए न सालों की तपस्या चाहिए, न महीनों का इंतजार। कहा जाता है अगर वह सूत्र स्पष्ट हो जाए तो परिवर्तन 3 साल या 3 महीने में नहीं, बल्कि केवल 3 मिनट में शुरू हो जाता है। लोग कहते हैं सफल लोग 4 बजे उठते हैं, लेकिन कोई यह नहीं बताता कि उठने के बाद के पहले 3 मिनट में आप अपनी चेतना को किस दिशा में मोड़ते हैं। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भी चिंता, तनाव और स्क्रीन की रोशनी में खो जाते हैं, तो आपने समय को नहीं, सिर्फ अलार्म को चुना है। वह प्राचीन ज्ञान जिसे कुछ साधु काल भेदन कहते हैं, अर्थात समय के प्रवाह को चीरकर अपनी वास्तविकता स्वयं रचना। आज हम उसी निचोड़ की बात करेंगे। हमारे प्राचीन ज्ञान में एक वाक्य आता है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, अर्थात जो कुछ आपके भीतर है वही पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। लेकिन आज की सबसे बड़ी चुनौती यह नहीं है कि यह सत्य गलत है, बल्कि यह है कि हम उससे कट चुके हैं। हम एक ऐसे रेडियो की तरह बन गए हैं जिसके पास एंटीना तो है, लेकिन वह सही फ्रीक्वेंसी पर ट्यून नहीं हो पा रहा। काशी से जुड़ा यह गूढ़ सूत्र कहता है कि पूरे दिन के 24 घंटों में सिर्फ 48 मिनट ऐसे होते हैं जब यह ट्यूनिंग स्वाभाविक रूप से संभव होती है। यही समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। मान्यता है कि इस काल में प्रकृति, आकाश और चेतना एक विशेष संतुलन में होती है। हवा केवल सांस लेने का माध्यम नहीं रहती, बल्कि जीवन ऊर्जा का वाहक बन जाती है। और यदि लगातार 21 दिनों तक उस ऊर्जा को एक विशेष 3 मिनट की प्रक्रिया से अपने भीतर स्थिर कर लिया जाए, तो व्यक्ति की सोच और शब्दों में अद्भुत दृढ़ता आ जाती है। ऐसी दृढ़ता जहां इरादे केवल कल्पना नहीं रहते, बल्कि दिशा बन जाते हैं। लेकिन इस रहस्य में प्रवेश करने से पहले हमें एक मूल तत्व को समझना होगा, शिव तत्व। शिव केवल एक मूर्ति या देव स्वरूप नहीं है। शिव एक अवस्था है, एक निरंतर बहाव। जब आप गहरी नींद में होते हैं, मन शांत होता है, अहंकार अनुपस्थित होता है, तब आप उसी शिव अवस्था के सबसे निकट होते हैं। लेकिन जैसे ही अलार्म की आवाज आती है, आप अचानक बाहर खिंच जाते हैं और वह सूक्ष्म संपर्क टूट जाता है। काशी के ग्रंथ कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में जागना सिर्फ उठना नहीं है, वह अवतरण है। जैसे गंगा शिव की जटाओं से धरती पर धीरे धीरे उतरती है, वैसे ही चेतना को नींद की गहराई से जागृति की सतह पर लाया जाना चाहिए। और ठीक यहीं वह 3 मिनट का सूत्र सक्रिय होता है। यह 21 दिनों की प्रक्रिया हर दिन एक नया द्वार खोलेगी, लेकिन इसकी नींव उस पहले चरण पर टिकी है जिसे ग्रंथों में शून्य स्थिति कहा गया है, जहां से सब शुरू होता है। ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब जो बात सामने आने वाली है वह सिर्फ एक विचार नहीं, एक दिशा परिवर्तन बन सकती है। अधिकतर लोगों को लगता है कि ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ है उठते ही पढ़ाई शुरू कर देना या काम में लग जाना। ग्रंथ इसे एक मूल भूल मानते हैं। उनके अनुसार ब्रह्म मुहूर्त कार्य करने का समय नहीं है, यह स्वयं को संतुलित करने का समय है। कल्पना कीजिए, अगर कोई वाद्य यंत्र सही तरह से ट्यून न हो और उस पर कितना भी अच्छा संगीत बजाया जाए, तो ध्वनि विकृत ही निकलेगी। ठीक यही बात मन और शरीर पर लागू होती है। यदि भीतर सामंजस्य नहीं है, तो परिश्रम भी अपेक्षित फल नहीं देता। तो फिर वह 3 मिनट की प्रक्रिया क्या है जिसकी बात की जाती है? और यह अभ्यास 21 दिनों का ही क्यों बताया गया है? प्राचीन दृष्टिकोण के अनुसार मानव शरीर में 7 प्रमुख ऊर्जा केंद्र माने गए हैं, और प्रत्येक केंद्र के 3 स्तर होते हैं, स्थूल, सूक्ष्म और गहन।
इस तरह 7 गुणा 3 बराबर 21 यह संख्या संयोग नहीं बल्कि एक क्रम को दर्शाती है। इन 21 दिनों में हर दिन उन केंद्रों के एक एक स्तर को उस सूक्ष्म प्रक्रिया से संतुलित किया जाता है जो केवल 3 मिनट लेती है। सबसे महत्वपूर्ण निर्देश यही है, जब आपकी आंख खुले, चाहे समय 3:30 हो या 4 बजे के आसपास, आपको झटके से उठना नहीं है, बिस्तर से उछलना नहीं है, यहां तक कि शरीर को हिलाना भी नहीं, क्योंकि उस क्षण आप जागरण और निद्रा के बीच एक ऐसी सीमा पर होते हैं जहां चेतना सबसे ग्रहणशील होती है, और यहीं से वह सूत्र अपना प्रभाव दिखाना शुरू करता है। उस प्राचीन ग्रंथ का पहला सिद्धांत ओम बहुत स्पष्ट है। स्थिरता में ही शिव का वास है। कहा जाता है कि उस समय मन एक ऐसी अवस्था में होता है जहां विचार गहराई तक उतरते हैं। यह वह क्षण होता है जब बोया गया छोटा सा बीज भी समय के साथ विशाल रूप ले सकता है। यदि उसी पल आप हड़बड़ी करते हैं, अचानक उठते हैं, तो वह सूक्ष्म अवसर मानो हाथ से फिसल जाता है। तो आइए इस रहस्यमय यात्रा की शुरुआत करते हैं। अपने मन को खुला रखिए, क्योंकि अब हम उस ज्ञान की ओर बढ़ रहे हैं जहां तर्क की सीमा समाप्त होती है और अनुभव की यात्रा शुरू होती है। क्या आप स्वयं की दिशा बदलने के लिए तैयार हैं? ग्रंथ में इस प्रक्रिया को त्रिपुरा रहस्यम कहा गया है। 3 मिनट, 3 स्तर, 3 शक्तियां। जैसे ही आपकी आंख खुलती है, पहले 60 सेकंड पूरी तरह शरीर के लिए होते हैं। इसे अन्नमय स्तर कहा गया है। आपको बिस्तर पर ही रहना है, न हाथ पैर हिलाने हैं, न शरीर को मोड़ना है, बस अपने अस्तित्व को महसूस करना है। अपनी चेतना को पैरों के अंगूठों से धीरे धीरे सिर के शीर्ष तक ले जाएं। महसूस कीजिए कि आप जीवित हैं। यह कोई साधारण बात नहीं है। हर दिन संसार में असंख्य अंत होते हैं, लेकिन आज आपके भीतर एक नई शुरुआत हो रही है। इस पहले मिनट में केवल आभार को स्थान दीजिए। मन ही मन कहिए, इस नए दिन, इस नए अवसर के लिए धन्यवाद। कहा जाता है, जब दिन की शुरुआत कृतज्ञता से होती है तो जीवन की दिशा सहज रूप से खुलने लगती है। अब आता है दूसरा मिनट, सबसे सूक्ष्म और सबसे महत्वपूर्ण। यह प्राणमय स्तर का समय है। अब अपना ध्यान धीरे धीरे अपनी सांसों पर ले आइए। ग्रंथों में कहा गया है, सांस ही चेतना की डोर है। इस समय शरीर की आंतरिक लय संतुलन खोज रही होती है। आपको सांस को बदलना नहीं है, न गहरी न तेज। बस देखना है हवा भीतर कैसे प्रवेश कर रही है और कैसे बाहर लौट रही है। अब कल्पना कीजिए, हर श्वास के साथ एक उज्जवल शांत ऊर्जा आपके भीतर भर रही है, और हर श्वास के बाहर जाते ही थकान, जड़ता और भारीपन धुएं की तरह शरीर से बाहर निकल रहे हैं। यह केवल कल्पना नहीं, बल्कि एक मानसिक अनुशासन है जो धीरे धीरे आंतरिक अनुभव को नया आकार देता है। इस प्रक्रिया को ग्रंथों में शिव श्वास कहा गया है। अब आता है तीसरा मिनट, जिसे ग्रंथों में मनोमय स्तर कहा गया है। यही वह क्षण है जहां परिवर्तन आकार लेने लगता है। जब शरीर स्थिर हो चुका हो, सांस अपनी स्वाभाविक लय में बह रही हो, तब मन एक बिल्कुल साफ सतह जैसा हो जाता है। न शोर, न विरोध, न भटकाव। इस तीसरे मिनट में आपको अपना संकल्प स्थापित करना होता है, लेकिन यहीं अधिकांश लोग चूक जाते हैं। वे कहते हैं, मैं यह पाना चाहता हूं, या मैं ऐसा बनना चाहता हूं। ग्रंथों की दृष्टि में यह भाषा अभी भी अभाव को दर्शाती है। यहां नियम अलग है। आपको उस स्थिति से सोचना है जहां वह लक्ष्य पहले ही एक साकार हो चुका हो। जैसे, मैं समर्थ हूं, मैं अपने उद्देश्य तक पहुंच चुका हूं, मेरे जीवन में स्पष्टता और शक्ति है। इन शब्दों को सिर्फ दोहराना नहीं है, बल्कि अनुभव करना है। अपनी बंद आंखों के भीतर उस दृश्य को स्पष्ट देखिए। अपनी उपलब्धि, अपनी संतुष्टि, अपनी स्थिर मुस्कान, इतना स्पष्ट जैसे कोई चलचित्र आपके भीतर चल रहा हो। कहा जाता है कि जब इस शांत अवस्था में यह बीज स्थापित किया जाता है, तो प्रकृति के सभी तत्व उसके साथ सहयोग में आ जाते हैं। यही वह 3 मिनट का सत्र है। पहले मिनट में अस्तित्व के प्रति कृतज्ञता, दूसरे मिनट में शरास के साथ संतुलन, तीसरे मिनट में संकल्प की स्थापना। लेकिन एक बात स्पष्ट है, यह कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं है। उस गढ़ ग्रंथ में इसे 21 दिनों का चक्र कहा गया है, और ये 21 दिन सहज नहीं होते।
यह एक आंतरिक परिवर्तन है, पुरानी आदतों का छूटना और एक नई चेतना का उभरना। यहीं से यात्रा वास्तव में शुरू होती है। अब यह समझाना जरूरी है कि इन 21 दिनों में आपके भीतर क्या परिवर्तन होंगे और उन्हें कैसे संभालना है। प्राचीन ग्रंथों में इन 21 दिनों को 3 चरणों में विभाजित किया गया है, हर चरण 7 दिनों का। पहला चरण दिन 1 से दिन 7 शुद्धिकरण का चरण। ग्रंथ इसे एक प्रतीकात्मक नाम देता है, विषपान। यह शब्द सुनने में अटपटा लग सकता है, लेकिन इसका अर्थ डरावना नहीं बल्कि गहरा है। आपको याद होगा, समद्ध मंथन में अमृत से पहले हलाहल निकला था और उसे धारण करने का साहस महादेव ने किया था। जब आप इस अभ्यास की शुरुआत करें तो पहले 7 दिन सबसे चुनौतीपूर्ण होंगे। आपका शरीर और मन इस बदलाव को तुरंत स्वीकार नहीं करेंगे। संभव है नींद असामान्य रूप से बढ़ जाए, सिर भारी महसूस हो, पुराने भाव, यादें या असहजता उभर आए। मन कहे आज छोड़ देते हैं। ग्रंथ कहता है यही वह जमा हुआ बोझ है जो वर्षों से भीतर ठहरा था। आलस्य, टालने की आदत, अनिश्चितता और डर, ये सब सतह पर आने लगते हैं। ये कोई संकेत नहीं कि आप गलत कर रहे हैं, यह संकेत है कि प्रक्रिया काम कर रही है। काशी का सूत्र कहता है जो सहता है वही संवरता है। इन 7 दिनों में आपको पीछे नहीं हटना है, आपको उस असहजता को देखना है, महसूस करना है, लेकिन उसे स्वयं पर हावी नहीं होने देना है। इसी अवस्था को ग्रंथ प्रतीकात्मक रूप से नीलकंठ अवस्था कहता है। इस चरण में एक विशेष नियम बताया गया है, जागने के बाद कम से कम 1 घंटे तक किसी भी हकीन को न देखें, न संदेश, न सोशल मीडिया, न मोबाइल की तेज रोशनी, क्योंकि यह समय भीतरी संवेदनशीलता का होता है। ग्रंथों की भाषा में कहा गया है इस समय आंतरिक दुष्ट जागने का प्रयास करती है और उसे शांति व अंधकार चाहिए, न कि कृत्रिम रोशनी। इन 7 दिनों में अपने शरीर का ध्यान रखें, पर्याप्त पाइए, सरल दिनचर्या रखें और स्वयं पर अनावश्यक दबाव न डालें। यदि आप इन शुरुआती 7 दिनों को धैर्य के साथ पार कर लेते हैं तो समझ लीजिए आपने अपनी पुरानी आदतों की नींव हिला दी है। आगे का मार्ग फिर अपेक्षाकृत स्पष्ट हो जाता है। दूसरा चरण दिन 8 से 14, साक्षी भाव का अभ्यास। जब शरीर धीरे धीरे स्थिर होने लगता है तब 8वें दिन से मन की असली यात्रा शुरू होती है। इसे देखने का चरण कहा जा सकता है। देखने का मतलब है बिना जज किए, बिना उलझे। इन दिनों मन अचानक नए विचार लाएगा और कभी कभी पुराने अनुभव या यादें भी उभरेंगी। शास्त्रों का संकेत है विचारों से लड़ना नहीं है, उन्हें रोकना भी नहीं है, बस देखना है। जैसे कोई नदी किनारे बैठकर पानी को बहते हुए देखता है, वैसे ही ब्रह्म मुहूर्त में कुछ देर शांत बैठकर अपने विचारों को आने जाने दें। कुछ समय बाद एक हल्की अनजानी शांति महसूस होने लगेगी। ऐसा लगेगा जैसे आप सिर्फ शरीर नहीं हैं, बल्कि उससे थोड़ा अलग भी हैं। यही वह बिंदु है जहां भीतर का बदलाव शुरू होता है। जिन बातों पर पहले तुरंत प्रतिक्रिया होती थी, अब वे उतनी महत्वपूर्ण नहीं लगेंगी। छोटी छोटी बातों में उलझना कम होने लगेगा। इस चरण में एक सरल अभ्यास करें। शांत बैठने के बाद कुछ मिनट मन ही मन ओम नमः शिवाय का जप करें। शब्द नहीं, सिर्फ भावना और कंपन। ध्वनि केवल सुनने के लिए नहीं होती, वह असर भी करती है। जब मन स्थिर होता है तो यह कंपन भीतर गहराई तक जाता है। तीसरा चरण दिन 15 से 21, अंतःठों सामंजस्य। 15वें दिन के बाद अनुभव बदलने लगता है। सुबह जागने के लिए बाहरी सहारे की जरूरत कम हो जाती है, भीतर से ही चेतना आपको जगा देती है। उस समय शरीर हल्का और मन साफ महसूस होता है। अब आप देखेंगे कि आपकी सोच और आपके कार्यों के बीच दूरी घट रही है। जो आप स्पष्ट रूप से सोचते हैं उसके लिए परिस्थितियां बनने लगती हैं। इसे आज की भाषा में आकर्षण का नियम कहा जाता है और परंपरा में इसे संकल्प की शक्ति माना गया है। इन आखिरी दिनों में अपनी कल्पना और इरादे को साफ रखें, क्योंकि जब मन गहराई से खुला होता है तब उसमें डाला गया बीज ही आगे चलकर फल बनता है। लेकिन यह अभ्यास 21वें दिन खत्म नहीं होता। पुराने ग्रंथ एक बात साफ कहते हैं, ऊर्जा वहीं टिकती है जहां अनुशासन रहता है। यदि फिर से वही पुरानी आदतें हावी हो जाएं, तो जो पाया है वह धीरे धीरे ढीला पड़ सकता है। इसलिए इस छोटे से अभ्यास को जीवन का हिस्सा बना लें।
पूरे दिन के 1440 मिनटों में अगर अपने लिए कुछ ही मिनट निकाल लिए जाए तो दिशा बदल सकती है। सुबह का वह शांत समय आज भी आता है। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले हम उसे नजरअंदाज करते थे, अब हम जागरूक हैं। संदेश सीधा है, आप केवल परिस्थितियों के शिकार नहीं हैं, आप अपने जीवन के सहभागी हैं। कल सुबह जब दिन शुरू हो तो थोड़ी सजगता के साथ उठिए, आलस्य छोड़िए और उस स्पष्टता को महसूस कीजिए जो भीतर से आती है। याद रखिए, शरीर की जागरूकता, कृतज्ञता, वास, शहद भाव, स्पष्ट संकल्प और रचनात्मक दृष्टि, यात्रा बाहर की नहीं भीतर की है। शांति बनाए रखें, ऊर्जा संभाल कर रखें और प्रवाह में बने रहें। धन्यवाद।